प्राकृतिक वनस्पति एवं वन संसाधन। ये कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। इसमें अपन पहले तो पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति के अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान के वनस्पति प्रदेश। पहले ये पता रहना चाहिए उस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे क्या क्या। इसमें क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक वनस्पति के अंदर वनस्पति प्रदेश पढ़ेंगे। वनस्पति प्रदेश राजस्थान में टोटल 5 है। उन 5 के अंदर अपन अलग अलग अध्ययन करेंगे, कितना एरिया है, क्या है, उसमें कौन कौन सी वनस्पतियां मिलती है, वगैरह वगैरह। इसके बाद में कुछ वनस्पतियों से जुड़े हुए फैक्चुअल चीजें पढ़ेंगे, कोई योजना वगैरह है तो सरकार की। फिर पढ़ेंगे वन संसाधन। वन संसाधन में पढ़नी है नवीनतम वन रिपोर्ट। नवीनतम वन रिपोर्ट जो है वो इसमें अपन पढ़ेंगे। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे मिलता है, एक क्वेश्चन इससे। आपके भी आरएस प्री में एक क्वेश्चन इससे और एक क्वेश्चन इससे आने की संभावना। तो 2 हिस्सा है चैप्टर का। इसको तो अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति। तो पहले तो आप में से वो बताएगा कोई कि वनस्पति कहते किसे हैं, जिसके पास ज्योग्राफी रही हो। और वैसे तो आपको पता ही है वनस्पति किसे कहते हैं। वनस्पति पेड़ पौधों में कोई अंतर है क्या? क्या अंतर है? क्या अंतर है बताओ? अंतर है ना, तो कौन सा अंतर है? कि वनस्पति 4 अक्षरों से मिलकर बना हुआ शब्द है, जबकि पेड़ 2 मिलकर बना। सबसे बड़ा अंतर यही है। बताओ देखो, तब तक मैं एक लाइन लिख देता हूं। किसी को नहीं पता? पेड़ या पौधा तो वो होता है जो आप अपने हाथों से लगाते हो, जबकि वनस्पति वो पेड़ पौधे होते हैं जो आप अपने हाथों से नहीं लगाते हो। यानी ऐसे पेड़ पौधे जो क्या होते हैं, स्वतः ही उग जाते हैं। भाई आपने जाके कभी बबूल लगाया था क्या? खेजड़ी आपने लगाई क्या? नहीं लगाई अपन ने। अपना आप चल रहे हैं, कट रहे हैं, टूट रहे हैं, वापिस हो रहे हैं। तो वनस्पति ऐसे पेड़ पौधों को बोलते हैं जो क्या होते हैं, स्वतः ही उगते हैं, स्वतः ही क्या होते हैं, वृद्धि करते हैं। जब बारिश आती है तो पानी ले लेंगे, नहीं आ रही है तो सूख के खत्म हो जाएंगे। इसे कहा जाता है वनस्पति। अब देखो, वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सोचो, देखे, दिमाग दौड़ाओ थोड़ा सा। पहला कारक, वर्षा तो बाद में आएगा, पहले तो उसको रोपेंगे अपन। और रोपेंगे कहां पर? जमीन में। तो जमीन के हिसाब से पेड़ अलग अलग हो सकते हैं। भाई मरुस्थल में अगर आप ले जाकर रोपोगे एक सागवान को तो चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। और खेजड़ी को आप ले जाकर डूंगर के अंदर लगाओगे तो चलेगी कि नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। इसका मतलब सबसे मेजर फैक्टर क्या है? उच्चावच। थोड़ा सा प्रशासनिक लेवल के शब्द बोलो, पर्दा नहीं। उच्चावच। उच्चावच का मतलब क्या है? भौतिक स्वरूप। इंटरव्यू में यही बोलना है, उच्चावच या भौतिक स्वरूप। जो वनस्पति मरुस्थल के लायक है वो वनस्पति में ही उगेगी, जो पर्वतीय क्षेत्र के लायक है वो पर्वतीय क्षेत्र में ही उगेगी, और जो मैदानी क्षेत्र के लायक है वो मैदान में ही होगी। इसका मतलब तो ये हो गया कि आप खेजड़ी ढूंढने जाओगे तो पूर्वी दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर खेजड़ी इतनी मिलेगी नहीं, क्योंकि खेजड़ी को जितना पानी चाहिए उतना पानी मरुस्थल में मिलेगा, उधर तो ज्यादा पानी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है आपके हिसाब से? ये मेरे हिसाब से जलवायु। किसी भी क्षेत्र की जो क्लाइमेट है वो वहां की वनस्पति को प्रभावित करती है। क्लाइमेट हर चीज को प्रभावित करेगी। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करती है क्लाइमेट। किसी भी क्षेत्र के अंदर जो है वो वर्षा को प्रभावित करती है क्लाइमेट। वनस्पति को प्रभावित करती है क्लाइमेट। जैव विविधता को प्रभावित करती है। अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर देती है। यहाँ तक कि इतिहास भी बदल सकती है क्लाइमेट। यही कारण था कि जयपुर वाले रियासत का ज्यादा डेवलपमेंट हुआ और मारवाड़ वालों का कम हुआ। तो जलवायु कैसे करेगी? जलवायु से कौन कौन सी चीजें निकलती है? सबसे मेन चीज वो कौन सी है? वर्षा। क्योंकि बिना पानी के कोई भी वनस्पति नहीं चल सकती। तो पहली चीज है आपके वर्षा। तो वर्षा से डायरेक्टली प्रभावित हो जाती है। और सोचो देखे, उच्चावच के अंदर लगभग भौतिक स्वरूप में सारी की सारी चीजें आ गई।
जो आप बोल रहे हो बार बार, मृदा जो है वो इसी में ही आ जाता है। ठीक है, और एक आते हैं जो आप कर रहे हैं, मानवीय कारण। इनसे भी आपके वनस्पति क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है वर्तमान के अंदर। मानवीय कारण कैसे? इंसानों के द्वारा खुद के उपयोग के लिए उस भूमि की जो भी वनस्पति है उसको साफ करके और वहां पर इंडस्ट्री लगा रहे हैं, वगैरह वगैरह जो भी। क्या ये मेजर 3 ही फैक्टर है? इसके अलावा कोई फैक्टर है नहीं, क्योंकि जो धरातल से जुड़े हुए वो सारे के सारे इसमें आ गए, और जो वायुमंडल से जुड़े हुए वो सारे के सारे इसमें आ गए, और भी अगर कोई से बचे हुए तो वो इसमें आ गए। तो मेजर 3 फैक्टर है जो वनस्पति को प्रभावित कर सकते हैं उस क्षेत्र के अंदर। उच्चावच या भौतिक स्वरूप, दूसरा है वहां की क्लाइमेट या जलवायु, तीसरा हो सकता है मानवीय। क्या आपकी पहली चीज है अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो। अब इसमें क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछेगा, तो आपके टेस्ट में आपको पता चल जाएगा। जैसे कि वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, फिर वो उनमें पूछ लेगा। उच्चावच ना लिख के क्या लिख देगा? मृदा। क्या लिख देगा? वर्षा लिख देगा। उस क्षेत्र में होने वाली मानसूनी वर्षा लिख देगा। पेड़ों की कटाई जो है या फिर वन उन्मूलन जो है, वन उन्मूलन भी किसका है? मानवीय कारण के अंदर कौन से हैं? वन उन्मूलन। वन उन्मूलन यानी कि वनों की कटाई होना, ये भी किस में आएगा? मानवीय कारण। ये भी वनस्पति को प्रभावित करता है। ठीक है, तो पहले तो ये फैक्टर लिख लो आप कौन कौन से वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक। तीन है मेजर। पहला लिखो उच्चावच या भौतिक स्वरूप। उच्चावच या भौतिक स्वरूप। उच्चावच या भौतिक स्वरूप। दूसरा लिख लो जलवायु। दूसरा लिख लो जलवायु। और तीसरा लिख लो मानवीय कारण। तीसरा लिख लो मानवीय कारण। ये तो हो गए वो कारक जो प्रभावित करते हैं। अब हम पढ़ेंगे 2 प्रकार से। भारत का आपको वनस्पति प्रदेश पढ़ाएंगे, आपके टॉपिक नहीं हुआ होगा अभी। इंडिया ज्योग्राफी में वनस्पति आपको पढ़ाएंगे, तब भारत को अलग अलग वनस्पति प्रदेश में बांटा जाता है। भारत के हिसाब से राजस्थान में कौन कौन से वनस्पति प्रदेश है पहले वो देखेंगे।